एक ऐसा मैच जिसको एशेज की तारीख के टेस्ट मैच का सबसे बेहतरीन मैच होने का अवार्ड मिला। इस मैच के अंदर एक इंग्लिश प्लेयर ने पूरी ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग लाइनअप की धज्जियां उड़ा दी और इनकी जीती हुई बाजी उनके हाथ से निकाल ली। जी हाँ गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2019 के एशेज के थर्ड टेस्ट के बारे में कि आखिर इस टेस्ट मैच के अंदर ऐसा क्या हुआ जिसको बेस्ट टेस्ट मैच ऑफ द ईयर का बाद में खिताब मिला। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। 2019 की एशेज सीरीज के अंदर पहला टेस्ट ऑस्ट्रेलिया जीत गया, दूसरा भी ऑस्ट्रेलिया ने ही जीता। अब बारी थी थर्ड टेस्ट की। अगर ये वाला टेस्ट मैच और इंग्लैंड हार जाता तो इनको एशेज से भी हाथ धोना पड़ता। ये इंग्लैंड की 2 साल की मेहनत का सवाल था। थर्ड टेस्ट मैच की शुरुआत होती है और ये मैच हेड इंग्लैंड के अंदर खेला जा रहा था। ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करता है इस टेस्ट मैच के अंदर। ऑस्ट्रेलिया के ओपनर डेविड वार्नर उनके साथ मैथ्यू हैरिस बैटिंग करने आते हैं। हैरिस तो जल्दी आउट हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद उस्मान ख्वाजा भी कुछ ज़्यादा खास नहीं कर पाते, सिर्फ 8 रन बना के वो भी आउट हो जाते हैं। उसके बाद मार्नस लोबिशेन और डेविड वार्नर की अच्छी खासी पार्टनरशिप लगती है और ये दोनों मिलकर 100+ की पार्टनरशिप लगाते हैं। जैसे ही डेविड वार्नर आउट होते हैं 61 रन के अंदर, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम ऐसे आउट होने लगती है जैसे ताश के पत्ते होते हैं। एक के बाद एक मेन प्लेयर इनका आउट हो जाता है। इसमें ट्रेविस हेड, मैथ्यू वेड काबिल जिक्र है और कुछ देर बाद मार्नस लोबिशेन भी इनका साथ छोड़ के चले जाते हैं और पूरी टीम ऑस्ट्रेलिया की 179 पर ऑल आउट हो जाती है। अभी कुछ ही देर पहले 100 रन के अंदर ऑस्ट्रेलिया के सिर्फ 2 आउट थे और यानी कि 79 रन के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने अपनी 8 विकेटें खो दी थी। ये बड़ा शॉकिंग था और इंग्लिश बॉलर्स अपनी बॉलिंग से बिल्कुल सेटिस्फाई थे। सबको ये लग रहा था कि इंग्लिश टीम यहाँ पर अपने टेस्ट मैच को संभाल तो सकती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने भी ठान लिया था कि वो इतनी आसानी से ये मैच जाने नहीं देंगे अपने हाथ से। जैसे ही इंग्लैंड के बैटर्स बैटिंग करने आते हैं, रॉरी बर्न्स आउट हो जाते हैं। उसके बाद जेसन रॉय, जूई रूट, जूई डैनली, बेन स्टोक्स, ब्रैड स्टोक्स कोई भी चल नहीं पाता और इंग्लैंड की टीम, आप लोग गैस करिए कितने पर आउट हुई होगी। यानी कि वो लोग 67 रन पर आउट हो जाते हैं। मतलब ऑस्ट्रेलिया से भी गैर गुजरी इन्होंने बैटिंग करी। ऑस्ट्रेलिया ने इनकी कमर तोड़ दी थी इस टेस्ट मैच के अंदर। यहाँ से लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीत जाएगा आसानी से, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक अच्छी खासी लीड चढ़ाएगा इंग्लिश बैटर्स के ऊपर और उन्हें जल्दी आउट कर जाएगा। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलियन बैटिंग करने आते हैं। जैसे मार्क्यू हैरिस और डेविड वार्नर शानदार इनिंग खेलते हैं। डेविड वार्नर तो मार्क्यू हैरिस का साथ नहीं दे पाते, लेकिन मार्नस लोबिशेन जो कि मिडिल ऑर्डरिंग पे खेल रहे थे उस टाइम पर, वो फिर से 80 रन की शानदार इनिंग खेलते हैं और ऑस्ट्रेलिया के स्कोर बोर्ड को 4 चांद लगा देते हैं। फिर उसके बाद नीचे आने वाले प्लेयर ट्रेविस हेड, टिम पेन, मैथ्यू वेड थोड़े बहुत रन करके ऑस्ट्रेलिया का स्कोर अच्छा खासा लीड की सूरत में बढ़ा देते हैं। इंग्लिश बॉलिंग लाइनअप जिसमें जोफ्रा आर्चर, स्टुअर्ट ब्रॉड जैसे शानदार गेंदबाज, उनका कुछ नहीं उखाड़ पा रहे थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया थोड़ा बहुत कर आके 246 से अपने रन को ले जाता है और ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट होने के बाद तो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के सामने 359 का शानदार टारगेट इनके सामने रखता है, जो कि हेड इंग्लैंड के हिसाब से बहुत ज़्यादा था, क्योंकि ये एक बाउंसी पेस ट्रैक था जिसके अंदर बैट्समैन का सेटल होना बहुत मुश्किल था। देखने में तो ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड ये बाजी हार गई है, लेकिन अभी एब्सोल्यूट सिनेमा रहता था। फिर एक थ्रिलिंग इनिंग्स की शुरुआत होती है, जहां पर शुरुआत में इंग्लिश बैटर्स में रॉरी बर्न्स और जेसन रॉय कुछ भी खास नहीं कर पाते और जल्दी आउट हो जाते हैं। दूसरी तरफ से ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स अपनी पूरी आबोताब से एशेज को हासिल करने में लगे पड़े थे। इसमें पैट कमिंस, पैटिनसन, जॉस हेजलवुड और नेथन लाइन काबिल जिक्र हैं। 50 रन के बाद 2 आउट होने के बाद जूई रूट और जूई डैनली शानदार इनिंग खेलते हैं, जिसकी वजह से टेस्ट मैच के अंदर थोड़ी बहुत इंग्लिश टीम की सेटलमेंट होती हुई नजर आती है। जूई रूट के 77 रन और जूई डैनली के 50 रन इंग्लैंड के बहुत काम आते हैं। फिर जूई डैनली अचानक से आउट हो जाते हैं और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया एक थ्रिलिंग कमबैक करता है मैच के अंदर। उसके बाद आते हैं बेन स्टोक्स। जी हाँ गाइस, मैच का वो बंदा आ गया जिसका सबको इंतजार था। फिर बेन स्टोक्स और जूई रूट मैच को तरीके से आगे लेके जाते हैं। जैसे ही इंग्लैंड की कमर टूटती है जूई रूट की सूरत में, उसके बाद जॉनी ब्रेस्टो भी 36 रन बना के आउट हो जाते हैं। जॉर्ज बुटलर, जोफ्रा आर्चर भी 1-1 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। सिर्फ रनिंग एंड पर बेन स्टोक्स ही ऐसा बंदा था जो देखकर खड़ा यही सोच रहा था कि हमारे हाथ से एशेज कहीं निकल ना जाए। मुसीबत तो जब हो जाती है जब इंग्लैंड की 1 विकेट रह गई थी। उस टाइम पर इंग्लैंड को 100+ रन चाहिए थे। मैच इतनी थ्रिलिंग मोमेंट में आ गया था कि सबको ये लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया आराम से जीत जाएगा, लेकिन बेन स्टोक्स सामने खड़े थे। बेन स्टोक्स एक खड़ी चट्टान की सना ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदों में पानी फेरने वाले थे। वो लीच को सामने रखते रनिंग एंड पर और कोशिश करते हैं कि जैक लीच ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स का कम से कम सामना करे। फिर शुरू होती है एक थ्रिलिंग इनिंग्स की शुरुआत, जहाँ बेन स्टोक्स ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स की लाठी चार्ज करना शुरू करते हैं और एक के बाद हर बॉलर्स को आंख बंद करके बुरी तरीके से मारते हैं। इसमें नेथन लाइन, पैट कमिंस काबिल जिक्र हैं। वो किसी का लिहाज नहीं करते और इंग्लिश क्राउड को एंटरटेन करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। बेन स्टोक्स मार के इतना मारते हैं ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को। बीच में ऐसा भी होता है कि जैक लीच को आना पड़ता है और वहाँ पर मैच का एक बार फिर खतरा बढ़ जाता है कि ऑस्ट्रेलिया इनकी विकेट लेकर इंग्लैंड को हरा ना दे और एशेज जीत ना जाए। लेकिन
लेकिन बेन स्टोक्स उनको बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं और जैक लीच को सिंगल लेने पर कुछ ना कुछ करने पर आमादा कर ही लेते हैं। लेकिन बेन स्टोक्स की सेंचुरी के बाद सबको यही लगने लगा था कि अब ऑस्ट्रेलिया ये मैच हार जाएगा, लेकिन ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स विकेट ना मिलने पर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और बाउंसर पे बाउंसर करने लगते हैं बेन स्टोक्स। इस पर बेन स्टोक्स भी थोड़े फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं कि ये सब क्या हो रहा है उनके साथ। लेकिन मैच का थ्रिलिंग मोमेंट जब आता है जब इंग्लैंड को सिर्फ 2 रन चाहिए होते हैं और 1 विकेट रह गई होती है और उस टाइम पर जैक लीच आउट होते होते बचते हैं। वहीं पर 1 मिनट को ऐसा लगा कि इंग्लिश फैंस की जान ही निकल गई हो। लेकिन जब 2 रन रह गए होते हैं तो पैट कमिंस की एक कलर डिलीवरी पर बेन स्टोक्स भरपूर फायदा उठाते हैं और ऑफसाइड पर एक शानदार चौका लगाते हैं, जिस पर बेन स्टोक्स की रोर के साथ पूरा इंग्लिश क्राउड भी रोर करने लगता है। हेड निकले तो इंग्लैंड का मैदान बना लेता है बेन स्टोक्स की शानदार इनिंग की वजह से, जहां पर एक वक्त को ऐसा लग रहा था कि 100 रन पर 9 खिलाड़ी आउट हो जाने के बाद कोई मैच निकाल नहीं सकता, किसी का माइकल लांग नहीं निकाल सकता। लेकिन बेन स्टोक्स ने ये सब करके दिखाया और हेड इंग्लैंड को इंग्लैंड का मैदान बना लिया। और इसी मैच के साथ ऑस्ट्रेलिया की टीम का एक प्लेयर बेन स्टोक्स के लिए तालियां बजाने पर मजबूर हो गया। इन्होंने भी शायद ही पहले कभी ऐसी इनिंग्स देखी हो और ये इस जीत के साथ ही इंग्लैंड ने अपने आप को एशेज के अंदर स्टिल रखा। तो गाइस ये थी कहानी अब तक की सबसे बेस्ट टेस्ट मैच की कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए ऐसी इंटरटेनिंग वीडियो देखने के लिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।